कहानी का शीर्षक। आवाज जो सिर्फ मुझे सुनाई देती थी। मैं नेहा हूँ, दिल्ली की एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। मेरे ऑफिस का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का था। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ऑफिस से सीधे फरीदाबाद जाना था, एक दोस्त की शादी में। मैंने सोचा क्यों ना मेट्रो से जाऊं, जल्दी और आरामदायक भी है। रात के करीब 8:30 बजे मैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहुंची। स्टेशन लगभग खाली था क्योंकि उस समय भीड़ कम होती है। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ अननोन लिखा था। हेलो, मैंने झिझकते हुए कहा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 मत जाना, एक फुसफुसाती हुई धीमी सी महिला की आवाज आई। मैं चौंकी। कौन? क्या मतलब? लेकिन कॉल कट गया। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद किसी ने प्रैंक किया है। तभी स्टेशन की घोषणा हुई, फरीदाबाद की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। मेरे कदम अपने आप पीछे हट गए, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, नेहा डरपोक मत बनो, ये कोई मजाक था। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गई और ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन लगभग खाली थी, सिर्फ एक बुजुर्ग महिला सामने वाली सीट पर बैठी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। कुछ मिनटों बाद ट्रेन चली, लेकिन कुछ अजीब था। जब ट्रेन इंद्रप्रस्थ स्टेशन पहुंची तो लाइट्स एक पल को झपकीं और फिर जल उठीं। उसी समय मेरे फोन में फिर वही कॉल आया, अब भी समय है, उतर जा। वही आवाज। मैं डर गई। बुजुर्ग महिला ने सिर उठाया और मुझे देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कोई पुतली ही नहीं हो। मैं बुरी तरह कांपने लगी। अचानक उसने कहा, तू सुन सकती है ना? मैंने उठकर कोच बदलने की सोची, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, ट्रेन एकदम रुक गई। घोर अंधेरा, सिर्फ एक लाइट जल रही थी, ट्रेन के पिछले कोच में। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई पुराने ग्रामोफोन से गाना चला हो। पुरानी रेखा की आवाज, कोई लौट के आया है। और फिर सब शांत। मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं ट्रेन में अकेली थी, लेकिन सुबह हो चुकी थी। स्टेशन फरीदाबाद था। बाहर गार्ड खड़े थे। मैडम, आप इस ट्रेन में अकेली कैसे रह गईं? ये ट्रेन तो रात 10 बजे ही खाली हो जाती है, फिर यार्ड में जाती है। मैंने सारी बात बताई। गार्ड मुझे घूरने लगा, फिर धीमे से बोला, आप अकेली नहीं थीं, मैडम। वो महिला हर साल उसी दिन किसी को दिखती है। कौन महिला? एक माँ, जिसकी बेटी इसी ट्रेन में एक हादसे में मारी गई थी। तब से वो किसी को कॉल करके चेतावनी देती है, ज्यादातर उन्हीं को जो खुद किसी गहरे दुख में होते हैं। मैं चौंक गई। कुछ दिन पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ था और मैं बहुत टूट चुकी थी। तो उसने मुझे क्यों बचाया? गार्ड ने कहा, क्योंकि तुम सुन सकती थी। अब हर बार जब मैं ट्रेन में चढ़ती हूँ तो मोबाइल की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर देखती हूँ, जो तुरंत गायब हो जाता है। शायद कोई अब भी मुझे देख रहा है।